दिल्ली, इंडिया का दिल। दिन में भीड़, रात में रोशनी, और उन रोशनियों के बीच कुछ ऐसे अंधेरे जो कभी खत्म नहीं होते। रात जब गहरी हो जाती है और शहर की आवाजें खामोश पड़ जाती हैं, तब कहानियां जागती हैं। ऐसी कहानियां जो सिर्फ सुनी नहीं, महसूस की जाती हैं। यहां मिलेंगी आपको रियल इंस्पायर्ड हॉरर स्टोरीज, गांव की डरावनी दास्तान और वो राज जो कभी सुलझे नहीं। स्वागत है आपका हॉन्टेड कवि में, जहां हर लफ्ज में छुपा है डर। पिछले कुछ महीनों से पुरानी दिल्ली के एक इलाके में बच्चे गायब हो रहे थे। न कोई चीख, न कोई गवाह, न कोई सबूत, बस एक वक्त 3:17 AM। सबसे पहला केस था 8 साल का अरमान। वो ट्यूशन से घर लौट रहा था। गली छोटी थी, दोनों तरफ पुराने मकान। सीसीटीवी फुटेज में अरमान दिखा, एक सफेद वैन के पास रुकता हुआ, और फिर स्क्रीन ब्लैक। 12 सेकंड। और जब फुटेज वापस आई, अरमान गायब था। पुलिस ने रूटीन किडनैपिंग समझा, लेकिन एक हफ्ते बाद 10 साल की सबा भी हवा हो गई। वो बिल्डिंग के नीचे खेल रही थी। मां सिर्फ 5 मिनट के लिए ऊपर गई। वापस आई तो बॉल जमीन पर था, लेकिन सबा नहीं। तीसरा केस, कबीर। मार्केट में भीड़ के बीच पापा के साथ बस 30 सेकंड के लिए नजर हटी और कबीर भी गायब। सीसीटीवी में एक लंबा आदमी दिखा, कैप से चेहरा छुपा हुआ। फिर वही ग्लिच, और कबीर खत्म। 3 केसेस, एक ही पैटर्न। और सबसे डरावनी बात, हर बच्चे ने गायब होने से पहले अपने पेरेंट्स से एक ही बात कही थी, वो मुझे देख रहा है। अरमान ने कहा था। एक अंकल बोले, मैं स्पेशल हूं। सबा ने डायरी में लिखा था। उनकी आंखें बिल्कुल काली थीं। कबीर चुप रहने लगा था, जैसे किसी से सीक्रेट बात कर रहा हो। तब एंट्री होती है जर्नलिस्ट राघव की। उसकी बहन 15 साल पहले इसी तरह गायब हुई थी। केस कभी सॉल्व नहीं हुआ। राघव ने पुराने रिकॉर्ड्स निकाले, और जो उसने देखा, उसने उसका खून जमा दिया। हर 20 साल में इसी इलाके में 7 से 12 साल के बच्चे गायब होते हैं। पैटर्न सेम, सीसीटीवी फेल, नो विटनेसेस। और एक रिटायर्ड ऑफिसर ने राघव को बताया, हर बच्चे के कमरे की दीवार पर एक सिंबल बना मिलता था, एक गोला, और उसके अंदर 3 सीधी लकीरें। राघव ने डिसाइड किया वो खुद सर्वेलेंस करेगा। रात के 3:15, गली खामोश। 3:16, हवा ठंडी। 3:17, कैमरा फ्लिकर हुआ, और फिर वो दिखा, एक सफेद साया, लंबा, चेहरा ब्लर, जैसे इंसान हो लेकिन पूरा इंसान नहीं। राघव का फोन वाइब्रेट हुआ। अननोन मैसेज, स्टॉप लुकिंग। राघव ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं, लेकिन कैमरा की रिकॉर्डिंग में 3:17 के बाद के 15 सेकंड मिसिंग थे। अगले दिन एक और कंप्लेंट आई। एक बच्चा बोल रहा था, कोई मुझे रात को बुलाता है। पुलिस ने वेयरहाउस रेड किया। वहां मिले पुराने टॉयज, स्कूल बैग्स, लेकिन कोई बच्चा नहीं। दीवार पर पेंट था, वही सिंबल, बड़ा सा, जैसे किसी ने जल्दी में बनाया हो। महीने बीत गए, केसेस रुक गए, बिल्कुल 20 साल पहले की तरह, जैसे कोटा पूरा हो गया हो। आज भी पुरानी दिल्ली की कुछ गलियों में अगर आप 3:17 AM पर खड़े हो जाओ, स्ट्रीट लाइट हल्की सी ब्लिंक करती है, हवा ठंडी हो जाती है, और आपको लगे कोई आपको देख रहा है, पीछे मत मुड़ना, क्योंकि शायद वो सिर्फ देख नहीं रहा, वो डिसाइड कर रहा है आप स्पेशल हो या नहीं। अगर आज की कहानी ने आपको डरा दिया, तो सोचिए अगली रात क्या होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हर हफ्ते आती है एक नई डरावनी कहानी। बेल आइकन दबाना मत भूलना, वरना शायद अगली कहानी आप मिस कर दें। ये था हॉन्टेड कवि, और याद रखिए, रात लंबी है और अंधेरा गहरा।